पिछली बार की तरह तुम टून होकर लुढ़क कर मत जाना। अच्छा, तेरे पिताजी तो मेरे लिए हमेशा अलग से लाते थे। चल दे मुझे। एक छोटा सा और बनाना। बस बस हो गया। थोड़ा डालना। माताजी इतना काफी है। एक छोटा पैक दे दे। थोड़ा डालना। क्यों टेंशन ले रहा है? थोड़ा और डाल। नहीं नहीं, अब बहुत हो गया, आगे बढ़ो। मुर्गा वेज है। हाँ, एक बात और। अब सेतु और देवी की शादी में देर क्यों करना है बताओ? अभी शादी कर ही डालते हैं। देर किस बात की है, लेकिन ये नहीं हो सकता। तुम अपनी जबान से पीछे क्यों हट रहे हो? तेरे क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है, समझा? सेतु की शादी की उम्र अभी हुई नहीं है और यही सही है। अब और कितने बड़े होंगे दोनों? देवी नौकरी कर रही है, दोनों अपनी जिंदगी जी सकते हैं। पत्नी के दम पर जीना नहीं सीखा। वैसे वो यहाँ कभी कभी आती है। सच बता, कहीं तुम्हें इस बात का डर तो नहीं है ना? मुझे तो किसी भी बात का कोई डर नहीं है। अबे सही बताना। जब भी तुम थोड़ी पी लेते हो बहक जाते हो। सुन भाई, वो मेरा बेटा है, वो कभी गलत कर ही नहीं सकता। चल दारू डाल। सही बात है, मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम्हारी पोल खुली क्या? अच्चू, कृष्णा बाहर आओ। अरे अरे तुम रुको। क्या क्या हुआ? ये चोरी कर रहा था। क्या हुआ? एक चीज है। अच्छा ये बात। अरे ये नहीं, दोनों को नहीं मिलाया ना तो ये लेके भाग जाएगा। आप अभी तक सोए नहीं पापा? क्या पढ़ रहा है तू? जनरल नॉलेज। आप क्या सोच रहे हो पापा? कुछ नहीं, अंबिका की चिट्ठी आई थी। लगता है वो वहाँ खुश नहीं है, वो वहाँ नौकरी नहीं करना चाहता। बिना नौकरी के वो कैसे जी पाएगा? पता नहीं, पर उसे भी अभी पता चला कि उसने रिजाइन कर दिया। नौकरी मुश्किल लगती है। उसका कहना है कि वो यहाँ बिजनेस करना चाहता है। इतने पैसे हैं उसके पास? किसे पता, क्योंकि संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ अभी तक, इसलिए वो यही हमारे साथ रहेगा। पर यहाँ कब तक रहेगा? अच्छा परिवार देखकर मैंने अपनी बेटी दी थी उसे। परेशान होने की बात नहीं है, रमन ने जरूर और कुछ सोचा होगा। सही कह रहे हो, तुम्हारे बाप ने भी बहुत कुछ सोचा था। दीदी से कहो थोड़ा और खाना ला कर दे। तुमको शर्म नहीं आती है? शर्म क्यों करना, ये मेरा घर है, मैं अपने भाई की कमाई खा रहा हूँ, इसमें तेरा क्या जा रहा है? वो अपनी बीवी बच्चों के लिए कमाते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है, पर मुझे नहीं। अगर तुम्हें भूख लगी है तो जाकर खा लो, सबके खाने का इंतजार करोगी तो कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं भूखी रहूंगी, वरना मुझे मेरे घर छोड़ाओ। मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, पापा सब कुछ संभाल लेंगे। तुम्हारा बाप जिंदगी किसे कहते हैं पता भी है? उनके साथ वाले पुलिस कितना कमाते हैं, पर उनके पास मुझे 1 रुपये देने के लिए भी नहीं होता है। तुमसे शादी करने के बाद उन्होंने क्या दिया था? थोड़ा सा सामान दिया था। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। सब बेच कर खा गए। अपने दोस्त से मिलने गए थे? हाँ, मुझे केशु से मिलने जाना है। एक नींबू पानी पिलाओ ना। आइस है क्या? नहीं, तो अपने पिता के नक्शे के दम पर चल रहे हो? हाँ, क्यों? केशु ने बताया कि तुम पुलिस वाले बनने जा रहे हो। ये इतना आसान नहीं है भाई, मैं एग्जाम में सेलेक्ट हुआ हूँ। हाँ भाई, तुम जरूर बनोगे, दिमाग है तो बन सकते हो। शतु, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। कैसे? मैं 1 महीने से तुमसे मिलना चाह रहा था, पर वक्त ही नहीं मिलता। क्या करे, काम ही इतना होता है। अच्छा सुनना,
मैं पक्का 1 महीने में तुझे सब लौटा दूंगा। रुको, पैसे मैं देता हूँ। नहीं जरूरत नहीं, आप हिसाब में लिख लेना। एक और क्यों बना नहीं? दूं? हाँ, लिख लो। जरूरत नहीं। सेतु, मैं तुमसे एक बार पर्सनली बता रहा हूँ, रास्ते में आते वक्त मुझसे पापा मिले थे। आखिर मैं तुम्हारा जीजा हूँ, क्या उन्हें मेरे साथ इज्जत से और प्यार से पेश नहीं आना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है? हाँ, शायद पापा ड्यूटी पर होंगे। क्या लूटी? सुनो, मैं तुम्हें बता देता हूँ, रिश्तेदारी में मैं कभी बिन बुलाए मेहमान नहीं बनता। मेरे अंदर आत्मसम्मान है। मैं अगली बस पकड़ने ही जा रहा था, पर सेतु के प्यार ने मुझे रोक लिया। मेरे अंदर इंसानियत है, प्यार है। हाँ, मुझे ये सब पता है। कम से कम तुम मेरे साथ, बाकी सब मेरे खिलाफ है। तुमने अपनी नौकरी क्यों छोड़ दी? मैं ईमानदारी से काम कर सकता हूँ, पर किसी की गुलामी नहीं। अधिकारी मुझे गुलाम बनाना चाहते थे, पर मैं उनके सामने कैसे झुक जाता? वो मुझे सिर्फ 1200 रुपये तनख्वाह देते थे। इतने में तो महीने की सिगरेट भी नहीं आती। मुझे ऐसी नौकरी चाहिए जहाँ महीने में 10,000 तो मिलने ही चाहिए। क्लास 10 पास करने की कोशिश की, पर तुम फेल हो गए। नहीं, क्यों? अगर तुम्हें कलेक्टर बनना है या फिर चीफ सेक्रेटरी बनना है तो तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। साले साहब, एक खुशखबरी है। क्या? तुम मेरा मजाक बनाकर हाँ, बेवकूफ समझ रहे थे। देखो, सेतु का इंटरव्यू लेटर आ चुका है। ये है खुशखबरी। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? क्या, मुझे ये खबर तुमसे पहले पता चल गई। देवी को भी पहले से पता है। हमने खुशियां भी मना ली। अच्छा, देवी ने बढ़िया मिठाई बनाई है, बची होगी तो भारती से ले लो। मतलब मुझे ही नहीं पता। अभी देखता हूँ बदमाश को। अभी कितना प्रार्थना करोगी? चलो। सेतु, जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तुम ठीक से प्रार्थना नहीं करने देते, जल्दी में रहते हो। ऐसा क्यों करते हो? इतनी प्रार्थना की क्या जरूरत है? मन्नत मांगती हो। क्या मन्नत मांग ली थी? मैंने तुम्हें बड़बड़ाते हुए सुना था। मंत्र पढ़ रही थी। जो भी मन में आए वही मंत्र पढ़ती हो। बताओ तो, क्या मन्नत मांग रही थी तुम? तुम्हारा इंटरव्यू हो जाएगा, सिलेक्शन लिस्ट में तुम्हारा नाम आ जाए। फिर बिना किसी समस्या के तुम मुझे अपना बना कर ले जाओ। हाँ, फिर तो सही बात है। ट्रेनिंग खत्म होने के दूसरे दिन ही हम शादी कर लेंगे। उसके 9 महीने और 10 दिन के बाद एक छोटा सा सेतु जन्म लेगा। इतनी जल्दी बच्चे क्यों चाहिए? मैं इससे ज्यादा देर नहीं कर सकता। उसके 1 साल बाद एक छोटी सी देवी, उसके 1 साल बाद एक छोटा सा सेतु, फिर 1 साल बाद एक छोटी सी देवी, उसके 1 साल बाद एक छोटा सा सेतु, और 100 साल में हम एक पूरी की पूरी फौज खड़ी कर देंगे। रख ले, अभी सिर्फ 300 है। 2 दिन के लिए इतना काफी है पापा। तुम सब संभाल लोगे ना? आप परेशान मत होइए पापा। इस शहर से फिजिकल टेस्ट में मैं नंबर 4 लाया था। इस बार नंबर 1 तो नहीं, लेकिन नंबर 2 जरूर आ जाएगा। नंबर 2 का मतलब टॉयलेट जाना होता है। नंबर 2 जाना है। तू चुप। तू यहाँ क्यों आया? घर पर नहीं रुक सकता? मैं यहाँ सेतु को छोड़ने आया था। आखिर में मैं चल इसका बेटा। प्यारा जीजा हूँ। पापा, आपको आने की जरूरत नहीं, मैं चला जाऊंगा। ये जरूरत के लिए रख ले। नहीं चाहिए। अरे रख ले, अब जल्दी जा, देर हो रही है। हम्म।